नगर निगम की लापरवाही के चलते तिवारीपुरम में हो सकता है डेंगू और मलेरिया का कहर। तिवारीपुरम के निवासियों ने लगाया अपने पार्षद और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। यमुना पार स्थित वार्ड 13 में आने वाले तिवारीपुरम में लगा हुआ है गंदगी का अंबार। जिलाधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे नगर निगम ने किए दरकिनार। आपको बता दें कि जिस तरह से मथुरा जिले में डेंगू और मलेरिया का कहर निरंतर जारी है, जिसमें बलदेव खंड के गांव कोह में भी दर्जनों बच्चों ने डेंगू मलेरिया के चलते अपनी जानें गंवा दी थी, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार के प्रबंधों को लेकर किरकिरी हो रही थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए मथुरा जिले के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आनन फानन में ही अधीनस्थ अधिकारियों को डेंगू मलेरिया से लड़ने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे और इसी के चलते मथुरा में डेंगू व मलेरिया पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं यमुना पार स्थित वार्ड 13 के तिवारीपुरम की, जहां नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक बार फिर बढ़ सकता है डेंगू व मलेरिया का कहर। हम आपको दिखा रहे हैं कि तिवारीपुरम में किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और जबकि स्वास्थ्य विभाग कई बार कह चुका है कि गंदगी और जमे हुए पानी में ही मच्छर बैठते हैं और उनके कारण डेंगू और मलेरिया होने का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय पार्षद के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जबकि वहां के निवासियों द्वारा कई बार स्थानीय पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों से गंदगी को लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय पार्षद द्वारा शिकायत का निराकरण अभी तक नहीं कराया गया है, जिसके चलते तिवारीपुरम में महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय नागरिकों से बात की तो उन्होंने हमें बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं BA न्यूज और मैं हूं गौरव गोयल। और दर्शकों, इस समय हम खड़े हुए हैं वार्ड 13 में और ये कहलाता है तिवारीपुरम। और देखिए, यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जिस तरह से मथुरा जिले में इस समय डेंगू और मलेरिया का कहर बरपा हुआ है और वहीं दर्जनों बच्चों की यहाँ जान जा चुकी है, जिसको लेकर खुद जिलाधिकारी ने यहाँ पर मथुरा जिले में डेंगू मलेरिया को लेकर कमान संभाली हुई है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि नगर निगम की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और वहीं अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा लगाया जाता है वह यहाँ पर बेगानी साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों की बस्ती है और फिर भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कितना यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम द्वारा यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और जब यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा जब यहाँ पर पार्षद से शिकायत की जाती है तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं जब यहाँ पर हमने स्थानीय नागरिकों से इस बारे में पूछा तो उनका कहना है कि यहाँ पर कई बार आशाएं आई हुई हैं और पार्षद से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद ही यहाँ पर जो कूड़ा डलवाया जाता है उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि जिस तरह से मथुरा जिले में डेंगू मलेरिया का कहर है, उसको लेकर यहाँ पर जो कूड़ा डलवाया जा रहा है और वहीं स्वास्थ्य विभाग से लेकर खुद जिला प्रशासन ने कह रखा है कि आपके घर के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि इस जगह कितनी गंदगी है और क्या इस गंदगी से डेंगू और मलेरिया का कहर नहीं होगा। आइए इसी क्रम में कुछ यहाँ बाशिंदे हैं, उनसे बात करते हैं कि इस प्रकरण में क्या कहते हैं। बहुत जना है गई तो 12 महीना रहे, कोई सफाई करे बार आवे ना है यहाँ पे। इसको लेकर कभी किसी से आपने शिकायत करी करी तो सही है, मैं तो नाम फाम ऐसा जानना। तो क्या कह दिया जाता है आपसे? यूँ कहते हैं आ जाएंगे, सफाई कर जाएंगे बस। वो बताइए और कोई ना सुनवाई ही ना यहाँ पे। जी, क्या कह दिया जाता है? यूँ कह देते हैं हो जाएगा। जी, तो देखा जा रहा है कि बच्चों में भी इस समय डेंगू मलेरिया का बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है और मथुरा जिले में भी इस समय सैकड़ों बच्चे इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। तो क्या आपने पार्षद से इस बात को लेकर कभी कोई बात करी? कुछ कहो तो सुना ही ना पत्ते ने। जी, कौन है आपका पार्षद? नेहा वर्मा है। मैंने कई बार शिकायत करी है पर ये की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार दिया जाता है? एक भी पहले भी मतलब न्यूज वाले आए थे, उनको भी मतलब एप्लीकेशन लगाया पर कोई सुविधा नहीं हुई। जैसे कि देखा जा रहा है कि मथुरा शहर में डेंगू और मलेरिया का कहर है और नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सजग भी है। तो क्या नगर निगम वाले भी आते हैं, वो चल रही हैं आपकी आशा वगैरह, वो भी परिचित कराती हैं इन चीज़ों के बारे में। उनसे भी कहते हैं कि ये गंदगी तो है ही है मैन, ये गंदगी नहीं हटेगी तो डेंगू मलेरिया फैलेगा। तो जो आशाएं आती है तो उनके द्वारा जो आपको कहा जाता है क्या कहती हैं वो कहती है मैं सर को बुला के लाऊंगी, जिस दिन बता देना आप। मैंने उस दिन भी बताया, सर को भी बताया, उनकी मैडम आती हैं उनको भी बताया मैंने,
पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने इसको लेकर पार्षद को अवगत कराया कभी? पार्षद कभी आते नहीं है, कभी कभार चक्कर लगाते हैं, बाकी तो आती नहीं है। क्या नाम है पार्षद का आपके? नेहा वर्मा के नाम से। भाई दर्शकों, देखिए आपने अभी यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे बात कराई तो उनका यही कहना है कि उनके कई बार कहने के बावजूद भी खुद पार्षद और नगर निगम द्वारा यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है। जबकि आपको दिखा रहे हैं कि जिस जगह गंदगी है, जो गड्ढे में गंदगी और पानी फैला हुआ, जबकि सरकार खुद कहती है कि पानी जमा नहीं होना चाहिए जिससे कि मच्छर होते हैं और मच्छर से ही डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है। और यहीं हम तक आपको दिखा रहे हैं कि इसी जगह जो गंदगी पड़ी हुई है उसके पास स्कूल भी है। अब देखना होगा कि जिस तरह से शासन प्रशासन और खुद स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू मलेरिया को लेकर जिस तरह से सजग स्थिति बनाई जा रही है, वो उस वक्त कितनी कारगर होगी और नगर निगम हमारी खबर देखने के बाद कब तक चेतता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। BA न्यूज़ के लिए अपना सहयोगी पवन गुप्ता के साथ मैं गौरव गोयल। हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।